वाला और खुश। सूरह हूद शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। एक ये ऐसी किताब है का जिसकी आयतें हुकीम खबरदार की तरफ से मुस्तहिकम कर दी गई हैं, फिर मफसल बयान की गई हैं। दो ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। तीन और ये कि तुम अपने रब से मुआफी मांगो, परास की तरफ रजू करो ताकि तुम्हें एक वक्त मकर तक अच्छा फायदा पहुंचाए, और जिसने बढ़ करने की हो उसको बढ़कर बदला दे, और अगर तुम फिर जाओगे तो मैं तुम पर एक बड़े दिन के आजाब से डरता हूँ। चार तुम्हें अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है और वह हर चीज पर कादिर है। पाँच खबरदार, जिस वक्त वो कपड़े ढांकते हैं वो जानता है जो कुछ वो छपा कर और जाहिर करके करते हैं, बेशक वो दिलों की बातों को जानने वाला है। छह अरो जमीन पर कोई चलने वाला नहीं मगर उसकी रोजी अल्लाह पर है, और जानता है जहाँ वो ठहरता है और जहाँ वो सोनपा जाता है, सब कुछ वाज़ किताब में है। सात और वही है जिसने आसमान और जमीन 6 दिन में बनाए, और उसका तख्त पानी पर था कि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छा काम करता है, और अगर तो कहे कि मरने के बाद अठू ये तो मनकरीन ये कहेंगे कि ये तो सिरी जादू है। आठ और अगर हम एक मदद मालूम तक उनसे आजाब को रोक रखें तो जरूर कहेंगे कि इस चीर ने आजाब को रोक दिया। खबरदार, जिस दिन उन पर आजाब आएगा उनसे न फिरा जाएगा, और उन्हें वो चीज गिरेगी जिस पर ठटाया क्या करते थे। 9 और अगर हम इंसान को अपनी रहमत का मजा चखा कर फिर उससे छीन लेते हैं तो वो नाउम्मीद नाशकरा हो जाता है। 10 और अगर मुसीबत पहुंचने के बाद नौमतों का मजा चखाते हैं तो कहता है कि मेरी सख्तियां जाती रही क्योंकि वो उतराने वाला शेखी खुरा है। 11 मगर जो लोग साबर हैं और नेकियां करते हैं उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। 12 फिर शायद आप उसमें से कुछ छोड़ बैठेंगे जो आपकी तरफ वही किया गया है, और उनके उस कहने से आपका दिल तंग होगा कि उस पर कोई खजाना क्यों न उतर आया या उसके साथ कोई फरिश्ता क्यों न आया, आप तो महज डराने वाले हैं और अल्लाह हर चीज का जिम्मेदार है। 13 क्या कहते हैं कि तूने कुरान खुद बना लिया है, कर दो तुम भी ऐसी 10 सूरतें बना लाओ और अल्लाह के सिवा जिसको बुला सको बुला लो अगर तुम सच्चे हो। 14 फिर अगर तुम्हारा कहना पूरा न करें तो जान लो कि कुरान अल्लाह के इल्म से नाज़िल किया गया है, और ये भी कि उसके सिवा कोई मबूद नहीं, बस क्या तुम फरमाबरदारी करने वाले हो। 15 जो कोई दुनिया की जिंदगी और उसकी आराइश चाहता है तो इनके इमाल हम यही पूरे कर देते हैं और उन्हें कुछ नुकसान नहीं दिया जाता। 16 ये वही हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं, और बर्बाद हो गया जो कुछ उन्होंने दुनिया में किया था और खराब हो गए जो कुछ कमाया था। 17 भला वो शख्स जो अपने रब के साफ रास्ता पर हो और उसके साथ अल्लाह की तरफ से एक गवाह भी हो, और उससे पहले मूसा की किताब गवाह की जो अमाम और रहमत की, यही लोग कुरान को मानते हैं, और जो कोई सब फर्कों में से उसका मनकर हो तो उसका ठिकाना दोज़ख है। सो तो कुरान की तरफ से शुबा में न रह, बेशक ये तेरे रब की तरफ से हक है लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। 18 और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे, वो लोग अपने रब के रोबर पेश किए जाएंगे और गवाह कहेंगे कि यही हैं कि जिन्होंने अपने रब पर झूठ बोला था। खबरदार, जालिमों पर अल्लाह की लानत है। 19 जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और उसमें कजी पैदा करना चाहते हैं और वही आखिरत के मनकर हैं। 20 ये लोग जमीन में आज्ज करने वाले नहीं थे और उनके लिए सवा अल्लाह के कोई दोस्त न था, उन्हें दगना अजाब किया जाएगा। ये लोग न सुन सकते थे और न देखते थे। 21 उन्होंने अपने आप को खसाड़ा में डाल दिया और उनसे जाया हो गया जो झूठ वो बांधते थे। 22 बेशक यही लोग आखिरत में सबसे ज्यादा नुकसान में होंगे। 23 अलबत्ता जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए और अपने रब के सामने आजिज़ी की, वो जन्नत में रहने वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। 24 दोनों फरीक की मिसाल ऐसी है जैसे एक अंधा और बहरा हो और दूसरा देखने वाला और सुनने वाला, किया दोनों का हाल बराबर है, फिर तुम क्यों नहीं समझते। 25 और हमने नवा को उसकी कौम की तरफ भेजा, बेशक मैं तुम्हें साफ डराने वाला हूँ। 26 कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, बेशक मैं तुम पर दर्दनाक दिन के आजाब से डरता हूँ। 27
फिर उसकी कौम के जो काफिर सरदार थे वो बोले, हमें तो तुम हम जैसे ही एक आदमी नजर आते हो, और हमें तो तुम्हारे पैरों वही नजर आते हैं जो हम में से रजील हैं, वो भी सरसरी नजर से, और हम तुम में अपने से कोई फजीलत भी नहीं पाते, बल्कि तुम ही झूठा ख्याल करते हैं। 28। उसने कहा, ए मेरी कौम, देखो तो अगर मैं अपने रब की तरफ से साफ रास्ता पर हूँ और उसने मुझ पर अपने हाथ से रहमत भेजी हो, फिर वो तुम्हें दिखाई न दे, तो क्या मैं जबरदस्ती तुम्हारे गले मर दूं और तुम उससे नफरत करते हो। 29। और ए मेरी कौम, मैं तुमसे उस पर कुछ माल नहीं मांगता, मेरी मजदूरी अल्लाह ही के जिम्मा है, और मैं ईमानदारों को हटाने वाला नहीं, बेशक वो है अपने रब से मिलने वाले हैं, लेकिन तुम ही जाहल कौम देखता हूँ। 30। और ए मेरी कौम, अगर मैं उन्हें हटा दूं तो मुझे अल्लाह से कौन छड़ाएगा, क्या फिर तुम नहीं समझते। 31। और मैं तुम्हें नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और न ये कि मैं गैबदान हूँ, और न ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, और न ये कहूँगा का जो लोग तुम्हारी नजर में हकीर हैं अल्लाह उनको भलाई न देगा। अल्लाह खूब जानता है जो कुछ उनके दिलों में है, ऐसा कहूँ तो मैं बेइंसाफ हूँ। 32। कहा, ए नवा, तो ने हमसे झगड़ा किया और बात झगड़ा कर चुका, अब ले आ जो तो हमसे वद्दा करता है, अगर तो सचा है। 33। नवह ने कहा, इसे तो अगर चाहेगा अल्लाह ही लाएगा, और तुम इसे रोक न सकोगे। 34। और मेरी नसीहत तुम्हें फायदा न देगी, ख्वाह मैं कितनी ही नसीहत करना चाहूँ, अगर अल्लाह को तुम्हें गमराह रखना ही मंजूर है, वही तुम्हारा रब है और इसी की तरफ तुम्हें फिर जाना है। 35। क्या कहते हैं कि कुरान को खुद बना लाया है, कह दो अगर मैं बना लाया हूँ तो उसका गिना मुझ पर है और मैं तुम्हारे गिनाहों से बरी हूँ। 36। और नवर की तरफ वही की गई कि तेरी कौम में से अब कोई ईमान नहीं लाएगा मगर जो ला चुका, फिर हम न कर और कामों पर जो कर रहे हैं। 37। और हमारे रूबरू और हमारे हुक्म से कुश्ती बना और जालिमों के हक में मुझसे कोई बात न कर, बेशक वो गर्क किए जाएंगे। 38। और वो कुश्ती बनाते थे, और जब उसकी कौम के सरदार उस पर गुजरते उससे हंसी करते, कहते अगर तुम हम पर हंसते हो तो हम भी तुम पर हंसेंगे जैसे तुम हंसते हो। 39। तुम्हें जल्दी मालूम हो जाएगा कि किस पर आजाब आता है जो इसे रसवा करेगा, और इसी पर दायमी आजाब उतरता है। 40। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म पहुंचा और तनूर ने जोश मारा, हमने कहा कुश्ती में हर किस्म के जोड़ा नर मादा चढ़ा ले और अपने घर वालों को, मगर वो जिनके मुतालिक फैसला हो चुका है, और सब ईमान वालों को, और उसके साथ ईमान तो बहुत कम लाए थे। 41। और कहा उसमें सवार हो जाओ, उसका चलना और ठहरना अल्लाह के नाम से है, बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। 42। और वो उन्हें पहाड़ जैसी लहरों में लिए जा रही थी, और नूह ने अपने बेटे को पुकारा जबकि वो किनारे पर था, ए बेटे हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ न रह। 43। कहा मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लेता हूँ जो मुझे पानी से बचा लेगा। कहा आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं मगर जिस पर वही रहम करे, और दोनों के दरमियान मौज हाइल हो गई, फिर डूबने वालों में हो गया। 44। और हुक्म आया, ए जमीन अपना पानी निगल जा, और ए आसमान थम जा, और पानी सखा दिया गया और काम हो चुका, और कुश्ती जोदी पहाड़ पर ठहरी, और कह दिया गया कि जालिमों पर पटकार है। 45। और नवह ने अपने रब को पकारा, ए रब मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है, और बेशक तेरा वद्दा सचा है और तो सबसे बड़ा हाकिम है। 46। फरमाया, ए नवह वो तेरे घर वालों में से नहीं है क्योंकि उसके अमल अच्छे नहीं हैं, सो मुझसे मत पूछ जिसका तुझे इल्म नहीं, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि कहीं जाहलों में न हो जाओ। 47। कहा, ए रब मैं तेरी पनाह लेता हूँ उस बात से कि तुझसे वो बात पूछूं जो मुझे मालूम नहीं, और अगर तो ने मुझे न बख्शा और मुझ पर रहम न किया तो मैं नुकसान वालों में हो जाऊंगा। 48। कहा गया, ए नवह हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथ वालों पर रहेगी, कुश्ती से उतर, और दूसरे फर्के हैं कि हम उन्हें दुनिया में फायदा देंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। 49। ये गैब की खबरें हैं जिन्हें हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, उससे पहले न तो आप ही जानते थे और न आपकी कौम जानती थी, बस सब्र कर क्योंकि बेहतर अंजाम परहेजगारों के लिए है। 50। और हमने आग की तरफ उनके भाई हूद को भेजा है, कौम अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई हाकिम नहीं, तुम सब झूठ कहते हो। 51। ए कौम मैं उस पर तुमसे मजदूरी नहीं मांगता, मेरी मजदूरी इसी पर है जिसने मुझे पैदा किया, फिर क्या तुम नहीं समझते। 52। और ए कौम अपने रब से मुआफी मांगो, फिर उसकी तरफ रजू करो, वो तुम पर खूब बारिशें बरसाएगा और तुम्हारी कव्वत को और बढ़ाएगा, और तुम नाफरमान हो कर न फिर जाओ। 53।
کہا اے ہو تو ہمارے پاس کوئی معجزہ بھی نہ لایا اور ہم تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھے ماننے والے ہیں۔ 54 ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تجھے ہمارے کسی معبود نے بری طرح جھپٹ لیا ہے۔ کہا بے شک میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا شریک کرتے ہو۔ 55 سو تم سب مل کر میرے حق میں برائی کرو پھر مجھے مہلت نہ دو۔ 56 میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، کوئی بھی زمین پر ایسا چلنے والا نہیں کہ جس کی چوٹی اس نے نہ پکڑ رکھی ہو، بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے۔ 57 پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا وہ تمہیں پہنچا دیا اور میرا رب تمہاری جگہ اور قوم پیدا کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ 58 اور جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ہود کو اور انہیں جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ 59 اور یہ عاد تھی کہ اپنے رب کی باتوں سے منکر ہوئے اور راز کے رسولوں کو نہ مانا اور ہر ایک جبار سرکش کا حکم مانتے تھے۔ 60 اور اس دنیا میں بھی اپنے پیچھے لانت چھوڑ گئے اور قیامت کے دن بھی خبردار بے شک عاد نے اپنے رب کا انکار کیا تھا، خبردار عاد جو ہود کی قوم تھی اللہ کی رحمت سے دور کی گئی۔ 61 اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجائے میرے قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے بنایا اور تمہیں اس میں آباد کیا، پس اس سے معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب نزدیک ہے قبول کرنے والا۔ 62 انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے تو ہمیں تجھ سے بڑی امید کی، تم ہمیں ان معبودوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں اور جس طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے تو ہم بڑے شک میں ہیں۔ 63 صالح نے کہا اے میری قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کوئی کھلی دلیل رکھتا ہوں اور اس کی طرف سے میرے پاس رحمت بھی آ چکی ہو، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اس سے کون بچا سکتا ہے؟ پھر تم مجھے نقصان کے سوا اور کیا دے سکو گے؟ 64 اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، سوا سے چھوڑ دو اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے برائی سے چھونا بھی نہیں، ورنہ پھر تمہیں عذاب بہت جلد آ پکڑے گا۔ 65 پھر انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، تب صالح نے کہا 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ 66 پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے صالح کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے نجات دی، بے شک تیرا رب وہی زور والا زبردست ہے۔ 67 اوران ظالموں کو ہولناک آواز نے پکڑ لیا، پھر صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے رہ گئے۔ 68 گویا کہ کبھی وہاں رہے ہی نہ تھے، خبردار سمود نے اپنے رب کا انکار کیا تھا، خبردار سمود پر پٹکار ہے۔ 69 اور ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے کہا سلام، اس نے کہا سلام، پس دیر نہ کی کہ ایک بنا ہوا بچڑا لے آیا۔ 70 پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچتے تو انہیں اجنبی سمجھا، اوران سے ڈرا، انہوں نے کہا خوف نہ کرو، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ 71 اور اس کی عورت کھڑی تھی، تب وہ ہنس پڑی، پھر ہم نے اسے اسحاق کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بہتر وہ بولی اے افسوس کیا میں بوری ہو کر جنوں گی، میرا خاوند بھی بورا ہے، یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ 73 انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے تم پر اے گھر والو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ تعریف کیا ہوا بزرگ ہے۔ 74 جب ابراہیم سے ڈر جاتا رہا اور اس سے خوشخبری آئی ہم سے قوم لوط کے حق میں جھگڑنے لگا۔ 75 بے شک ابراہیم بردبار نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ 76 اے ابراہیم یہ خیال چھوڑ دے کیونکہ تیرے رب کا حکم آ چکا ہے اور بے شک ان پر عذاب کر ہی رہے گا جو ٹلنے والا نہیں۔ 70 اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے غمگین ہوا اور دل میں تنگ ہوا اور کہا آج کا دن بڑا سخت ہے۔ 78 اور اس کے پاس اس کی قوم بے اختیار دوڑتی آئی اور یہ لوگ پہلے ہی سے بڑے کام کیا کرتے تھے، کہا اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے ذلیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟ 79 انہوں نے کہا البتہ تحقیق تو جانتا ہے کہ ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں اور تجھے معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں اسی۔ کہا کاش کہ مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی زبردست سہارے کی پناہ جا لیتا۔ 81
फरिश्तों ने कहा, ए लूट, बेशक हम तेरे रब के भेजे हुए हैं, ये तुम तक हरगिज़ न पहुंच सकेंगे। सो कुछ हिस्सा रात रहे अपने लोगों को ले नकुल, और तुम में से कोई मरकर न देखे मगर तेरी औरत के उस पर भी वही बुला आने वाली है जो उन पर आएगी। उनके वद्दा का वक्त सुबह है, क्या सुबह का वक्त नजदीक नहीं है? 82। फिर जब हमारा हुक्म पहुंचा तो हमने वो बस्तियां उल्ट दी और उस जमीन पर खंगर के पत्थर बरसाना शुरू किए जो लगातार गिर रहे थे, 83, जिन पर तेरे रब के हाथ से खास निशान भी था, और ये बस्तियां उन जालिमों से कुछ दूर नहीं हैं। 84। और मदीन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा कि ए मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं, और नाप और तोल को न गुटाओ, मैं तुम्हें आसूदा हाल देखता हूँ और तुम पर एक घेर लेने वाले दिन के आजाब से डरता हूँ। 85। और ए मेरी कौम, इंसाफ से नाप और तोल को पूरा करो और लोगों को उनकी चीजें गुट्टा कर न दो और जमीन में फसाद न मचाओ। 86। अल्लाह का दिया जो बाकी बच रहे वो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम ईमानदार हो, और मैं तुम्हारा नगहबान नहीं हूँ। 87। उन्होंने कहा, ए शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे यही हुक्म देती है कि हम उन चीजों को छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूछते थे, या अपने मालों में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मुआमला न करें? बेशक तो अलबत्ता बर्दबार नेक चलिन है। 88। कहा, है मेरी कौम, देखो तो सही, अगर मुझे अपने रब की तरफ से समझ आ गई है और उसने मुझे इमदा रोजी दी है, और मैं ये नहीं चाहता कि जिस काम से तुझे मना करूं मैं उसके खिलाफ करूं, मैं तो अपनी ताकत के मुताबिक असलाह ही चाहता हूं, और मुझे तो सिर्फ अल्लाह ही से तौफीक हासिल होती है। मैं इसी पर भरोसा करता हूं और इसी की तरफ रजू करता हूं। 89। ओराए मेरी कौम, कहीं मेरी जिद से ऐसा जरम न कर बैठना जिससे वही मुसीबत न आ पड़े जैसी कि कौम नवह या कौम हुद या कौम साल पर पड़ी थी, और लूट की कौम भी तुमसे दूर नहीं नवे। और अपने अल्लाह से मुआफी मांगो, फिर उसकी तरफ रजू करो, बेशक मेरा रब मेहरबान मोहब्बत वाला है। 91। उन्होंने कहा, ए शुएब, हम बहुत सी बातें नहीं समझते जो तुम कहते हो, और बेशक हम अलबत्ता तुम्हें अपने में कमजोर पाते हैं, और अगर तेरी बरादरी न होती तो तुझे हम संसार कर देते, और हमारी नजर में तेरी कोई इज्जत नहीं है। 92। कहा, है मेरी कौम, क्या मेरी बरादरी का दबाव तुम पर अल्लाह से ज्यादा है? उसको तुमने स्पष्ट डाल दिया है, बेशक मेरा रब तुम्हारे सब एमाल पर अहाता करने वाला है। 93। और ए मेरी कौम, अपनी जगह पर काम किए जाओ, मैं तुम भी काम करता हूँ, आइंदा मालूम कर लोगे किस पर रसवा करने वाला अजाब आता है और छोटा कौन है, और इंतजार करो, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूँ। 94। और जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने शुएब को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए थे अपनी रहमत से बचा लिया, और आन जालिमों को कड़क ने आ पकड़ा, फिर सुबह को अपने घरों में औंधे पड़े हुए रह गए। 95। भूया कभी वहां बसे ही न थे, खबरदार मदीन पर पट्टकार है जैसे स्मूद पर पट्टकार हुई थी। 96। और अलबत्ता तहकीक हमने मूसा को अपनी निशानियां और वाज़ा संद देकर भेजा। 97। फरौन और उसके सिरदारों के हाथ, फिर वो फरौन के हुक्म पर चले और फरौन का हुक्म ठीक भी न था। 98। कयामत के दिन अपनी कौम के आगे होगा, फिर उन्हें आग में ला डालेगा, और बड़ा घाट है जिस पर वो पहुंचे। 99। और अपने पीछे उस जहान में भी लांत छोड़ गए, और क़यामत के दिन के लिए भी बुरा ही इनाम है जो उन्हें दिया जाएगा। 100। ये बस्तियों के थोड़े से हालात हैं कि तुझे सुना रहे हैं, उनमें से कुछ तो अब तक बाकी हैं और कुछ जुड़ी पड़ी हैं। 101। और हमने उन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन वही अपनी जानों पर जुल्म कर गए, फिर उनके वो मबूद कुछ काम न आए जिन्हें वो अल्लाह के सवा पकारते थे, जिस वक्त तेरे रब का हुक्मा पहुंचा, और उन मबूदों ने सवा हलाक के उन्हें कुछ भी फायदा न दिया। 102। और तेरे रब की पकड़ ऐसी ही होती है जब वो जालिम बस्तियों को पकड़ता है, और उसकी पकड़ सख्त तकलीफ दे है। 103। उस बात में निशानी है उसके लिए जो आखिरत के आजाब से डरता है, ये एक ऐसा दिन होगा जिसमें सब लोग जमा होंगे, और यही दिन है जिसमें सब हाजिर किए जाएंगे। 104। और हम इसे थोड़ी मदद के लिए मुलतवी किए हुए हैं। 105। जब वो दिन आएगा तो कोई शख्स अल्लाह की इजाजत के सिवा बात भी न कर सकेगा, सो उनमें से बाज बदबख्त हैं और बाज नेक बख्त। 106। फिर जो बद होंगे तो वो आग में होंगे कि उसमें उनकी चीखो पकार पड़ी रहेगी। 107। उसमें हमेशा रहेंगे जब तक आसमान जमीन कायम है। हाँ, अगर तेरे अल्लाह ही को मंजूर हो तो दूसरी बात है, बेशक तेरा रब जो चाहे इसे पूरे तौर से कर सकता है। 108।
اور جو لوگ نیک بخت ہیں سو جنت میں ہوگے، اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان زمین قائم ہے، ہاں اگر تیرے اللہ ہی کو منظور ہو تو۔ دوسری بات ہے یہ بے انتہا عطیہ ہوگا۔ 109 تو ان چیزوں سے شک میں نہ رہ جنہیں یہ پوچھتے ہیں۔ یہ لوگ کچھ نہیں پوچھتے مگر اسی طرح سے کہ جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا پوچھتے تھے، اور بے شک ہم انہیں عذاب کا پورا حصہ دے کر رہیں گے۔ 110 اور البتہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، پراس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ ہو جاتا، اور بے شک اس کی طرف سے ایسے شک میں ہے کہ مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ 111 اور جتنے لوگ ہیں جب وقت آیا تیرا رب انہیں ان کے اعمال پورے دے گا، بے شک وہ خبردار ہے اس چیز سے جو کر رہے ہیں۔ 112 تو پکار جیسا تجھے حکم دیا گیا ہے، اور جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ 113 قرآن کی طرف مت جھکو جو ظالم ہے، پھر تمہیں بھی آگ چھوئے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، پھر کہیں سے مدد نہ پاؤ گے۔ 114 اور دن کے دونوں طرف اور کچھ حصہ رات کا نماز قائم کر، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ 115 اور صبر کر، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ 116 ان جماعتوں میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جو تم سے پہلے تھی، جو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے، بس چند آدمیوں کے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا تھا، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی وہ تو انہیں لذتوں کے پیچھے پڑے رہے جو ان کو دی گئی تھی، اور وہ مجرم تھے۔ 117 اور تیرا رب ہرگز ایسا نہیں جو بستیوں کو زبردستی ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیک ہوں۔ 118 اور اگر تیرا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک رستہ پر ڈال دیتا، اور ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے۔ 119 مگر جس پر تیرے رب نے رحم کیا اور اسی لیے انہیں پیدا کیا ہے، اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ البتہ دوزخ کو اکٹھے جنوں اور آدمیوں سے بھر دوں گا۔ 120 اور ہم رسولوں کے حالات تیرے پاس اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ان سے تیرے دل کو مضبوط کر دیں، اور ان واقعات میں تیرے پاس حق بات پہنچ جائے گی، اور ایمانداروں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ 121 قرآن سے کہہ دو جو ایمان نہیں لاتے اپنے جگہ پر کام کیے جاؤ، ہم بھی کام کرتے ہیں۔ 122 اور انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ 123 اور آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ بات اللہ ہی جانتا ہے، اور سب کام کا رجوع اسی کی طرف ہے، پس اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور تیرا رب بے خبر نہیں اس سے جو کرتے ہو۔ سورہ یوسف شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ 2 ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں تمہارے سمجھنے کے لیے نازل کیا۔ 3 ہم تیرے پاس بہت اچھا قصہ بیان کرتے ہیں اس واسطے کہ ہم نے تیری طرف یہ قرآن بھیجا ہے، اور تو اس سے پہلے البتہ بے خبروں میں سے تھا۔ 4 جس وقت یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے باپ، میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 5 کہا، اے بیٹا، اپنا خواب بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، وہ تیرے لیے کوئی نہ کوئی فریب بنا دیں گے، شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔ 6 اور اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ کرے گا اور تجھے خواب کی تعبیر سکھائے گا، اور اپنی نعمتیں تجھ پر اور یعقوب کے گھرانے پر پوری کرے گا، جس طرح کہ اس سے پہلے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کر چکا ہے، بے شک تیرا رب جاننے والا حکمت والا ہے۔ 7 البتہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ 8 جب انہوں نے کہا، البتہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، بے شک ہمارا باپ صریح غلطی پر ہے۔ 9 یوسف کو مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک دو تاکہ باپ کی توجہ اکیلے تم پر رہے اور اس کے بعد نیک آدمی ہو جانا۔ 10 ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرواور اسے گمنام کنوئی میں ڈال دو کہ اسے کوئی مسافر اٹھا لے جائے اگر تم کرنے ہی والے ہو۔ 11 انہوں نے کہا، اے باپ، کیا بات ہے کہ تو یوسف پر ہمارا اعتبار نہیں کرتا اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ 12 کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دے کہ وہ کھائے اور کھیلے اور بیشک ہم سکے نگہبان ہیں۔ 13 اس نے کہا، مجھے اس سے غم ہوتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور اس سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ 14 انہوں نے کہا، اگر اسے بھیڑیا کھا گیا اور ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، بے شک ہم اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ 15
जब इसे लेकर चले और मुत्तफिक हुए कि इसे गुमनाम कनुई में डाली तो हमने यूसुफ की तरफ वही भेजी कि तो जरूर उन्हें एक दिन आगाह करेगा उनके उस काम से और वो तुझे न पहचानेंगे। 16 और कुछ रात गई अपने बाप के पास रोते हुए आए। 17 कहा है हमारे बाप, हम तो आपस में दौड़ने में मसरूफ हुए और यूसुफ को अपने इस बाप के पास छोड़ गए, तब इसे भेड़िया खा गए और तो हमारे कहने पर यकीन नहीं करेगा अगरचा हम सच्चे ही हों। 18 और इसी के करते पर झूठ मूठ का खून भी लगा लाए। उसने कहा नहीं, बल्कि तुमने दिल से एक बात बनाई है, अब सब्र ही बेहतर है और अल्लाह ही से मदद मांगता हूँ उस बात पर जो तुम बयान करते हो। 19 और एक काफला आया, फिर उन्होंने अपना पानी भरने वाला भेजा, उसने अपना डोल लटकाया, कहा क्या खुशी की बात है, ये एक लड़का है, और इसे तजारत का माल समझकर छपा लिया और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वो कर रहे थे। 20 इसे भाई नाक्स कीमत पर बेच आए, गिनती की चोनियों पर, और उससे बेजार हो रहे थे। 21 और जिसने इसे मिस्र में खरीद किया उसने अपनी औरत से कहा उसकी इज्जत कर, शायद हमारे काम आए या हम इसे बेटा बना लें। उस तरह हमने यूसुफ को उस मुल्क में जगह दी और ताकि हम इसे ख्वाब की ताबीर सिखाएं, और अल्लाह अपना काम जीत कर रहता है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। 22 और जब अपनी जवानी को पहुंचा तो हमने इसे हुक्म और इल्म दिया और नीकों को ऐसा ही बदला देते हैं। 23 और जिस औरत के घर में था वो इसे फसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी लो आओ। उसने कहा अल्लाह की पनाह, वो तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत से रखा है, बेशक जालिम नजात नहीं पाते। 24 और अलबत्ता उस औरत ने तो उस पर इरादा कर लिया था, और अगर वो अपने रब की दलील न देख लेता तो उसका उर्दा कर लेता इसी तरह हवा, ताकि हम उससे बुराई और बेहियाई को टाल दें, बेशक वो हमारे चने हुए बंधु में से था। 25 और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े और औरत ने उसका करता पीछे से पाट डाला, और दोनों ने औरत के खाविंद को दरवाजे के पास पाया, कहने लगी कि जो तेरे घर के लोगों से बराउर्दा करे उसकी तो यही सजा है कि क़ीद किया जाए या सख्त सजा दी जाए। 26 कहा यही मुझसे अपना मतलब निकालने को फसलाती थी, और औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी, अगर उसका करता आगे से पट्टा हुआ है तो औरत सच्ची है और वो झूठा है। 27 और अगर उसका करता पीछे से पटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। 28 फिर जब अजीज ने उसका करता पीछे से पट्टा हुआ देखा, कहा बेशक ये तुम औरतों का एक फरीब है, बेशक तुम्हारा फरीब बड़ा होता है। 29 यूसुफ तो उससे दरगुजर कर और तो ए औरत अपने गुनाह की मुआफी मांग, क्योंकि तो ही खताकार है। 30 और रिदवतों ने शहर में चर्चा किया कि अजीज की औरत अपने गुलाम को चाहती है, बेशक उसकी मोहब्बत में फरीफ्ता हो गई है, हम तो इसे सिरी गलती पर देखते हैं। 31 फिर जब अजीज की बीवी ने उनकी मलामत सुनी तो उन्हें भला भेजा और उनके वास्ते एक मजलिस तैयार की और उनमें से हर एक के हाथ में एक छड़ी दी और कहा उनके सामने नकुला। फिर जब उन्होंने इसे देखा तो हैरत में रह गई और अपने हाथ काट लिए और कहा अल्लाह पाक है, ये इंसान तो नहीं है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। 32 कहा यही वो है कि जिसके मामला में तुमने मुझे मलामत की थी, और अलबत्ता तहकीक मैंने उससे दिली ख्वाहिश जाहिर की थी, फिर उसने अपने आप को रोक लिया, और अगर वो मेरा कहना न मानेगा तो जरूर खरीद कर दिया जाएगा और जलील हो कर रहेगा। 33 यूसुफ ने कहा ए मेरे रब, मेरे लिए खरीद आना बेहतर है उस काम से कि जिसकी तरफ मुझे बुला रही हैं, और अगर तो मुझसे उनका फरीद दफ न करेगा तो उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और जाहलों में से हो जाऊंगा। 34 फिर उसके रब ने उसकी दा कबूल की, पस उनका फरीब उनसे दूर कर दिया गया, क्योंकि वही सुनने वाला जानने वाला है। 35 उन लोगों को निशानियां देखने के बाद यूं समझ में आया कि इसे एक मदद तक खरीद कर दे। 36 और उसके साथ दो जवान खरीद खाना में दाखिल हुए, उनमें से एक ने कहा मैं देखता हूँ कि शराब नचोड़ता हूँ, और दूसरे ने कहा मैं देखता हूँ कि अपने सर पर रोटी अट्ठा रहा हूँ कि उसमें से जानवर खाते हैं, हमें उसकी ताबीर बतला, हम तुझे नीकोकार समझते हैं। 37 कहा जो खाना तमही दिया जाता है वो अभी आने न पाएगा कि उससे पहले मैं तमही उसकी ताबीर बतला दूंगा, ये उन चीजों से है जो मेरे रब ने मुझे सिखाई हैं, बेशक मैंने उस कौम का मजहब तर्क कर दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाती और वो आखिरत के भी मनकर हैं। 38 और मैं अपने बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब के मजहब का ताबा हो गया हूँ, हमें ये जायज नहीं कि अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करें, ये हम पर और सब लोगों पर अल्लाह का फजल है, लेकिन बहुत लोग शुक्र नहीं करते। 39
फरीद खाना के रफीक को क्या कई जिदा जिदा मौबूद बेहतर हैं या अकेला अल्लाह जो जबरदस्त है। 40 तुम उसके सवा कुछ नहीं पूछते मगर चंद नामों को जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने मक़र्र कर लिए हैं। अल्लाह ने उनके मुतालिक कोई संद नहीं उतारी, हुकूमत सवा अल्लाह के किसी की नहीं है। उसने हुक्म दिया है कि उसके सवा किसी की इबादत न करो, यही सीधा रास्ता है, लेकिन अक्सर आदमी नहीं जानते। 41 फरीद खाना के रफीक को तुम दोनों में से एक जो है वो अपने आका को शराब पिलाएगा, जो दूसरा है वो सूली दिया जाएगा, फिर उसके सर में से परिंदे खाएंगे। उस काम का फैसला हो गया है जिसकी तुम तहकीक चाहते थे। 42 कुरान दोनों में से जिसे शैतान ने इसे अपने आका से जिक्र करना भुला दिया, फिर फीद में कई बरस रहा। 43 और बादशाह ने कहा, मैं ख्वाब देखता हूँ कि 7 मोटी गायें हैं, उन्हें 7 दुबली गायों खाती हैं और 7 सब्ज खुशे हैं और 7 खुश्क है। दरबार वालों, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बतलाओ अगर तुम ख्वाब की ताबीर देने वाले हो। 44 उन्होंने कहा, ये ख्याली ख्वाब हैं और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। 45 और वो बोला जो उन दोनों में से बचा था और इसे मदद के बाद याद आ गया, मैं तुम्हें उसकी ताबीर बतलाऊंगा, सो तुम मुझे भेज दो। 46 ए यूसुफ, ए सच्चे हमें उसकी ताबीर बतला के 7 मोटी गायों को 7 दुबली खा रही हैं और 7 सब्ज खुशे हैं और 7 खुश्क, ताकि मैं लोगों के पास ले जाऊं, शायद वो समझ जाएं। 47 कहा, तुम 7 बरस लगातार खेती करोगे, फिर जो काटो तो इसे उसके खुशबू में रहने दो, मगर थोड़ा सा जो तुम खाओ। 48 फिर उसके बाद 7 बरस सख्ती के आएंगे, जो तुमने उनके लिए रखा था खा जाएंगे, मगर थोड़ा सा जो तुम बीज के वास्ते रोक रखोगे। 49 फिर उसके बाद 1 साल आएगा, उसमें लोगों पर मीना बरसेगा, इसमें रस नचोड़ेंगे। 50 और बादशाह ने कहा, इसे मेरे पास ले आओ। फिर जब उसके पास कासत पहुंचा, कहा, अपने आका के यहाँ वापस जाओ और उससे पूछ उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काटे थे, बेशक मेरा रब उनके फरीब से खूब वाकिफ है। 51 कहा, तुम्हारा क्या वाकया था जब तुमने यूसुफ को फसलाया था? उन्होंने कहा, अल्लाह पाक है, हमें उसमें कोई बुराई मालूम नहीं हुई। अजीज की औरत बोली, अब सच्ची बात जाहिर हो गई, मैंने ही इसे फसलाना चाहा था और वो सच्चा है। 52 ये उसलिए किया ताकि अजीज मालूम कर ले कि मैंने उसकी गायबाना खयानत नहीं की थी, और बेशक अल्लाह खयानत करने वालों के फरीब को चलने नहीं देता।